एक पुरस्कौन वादी में, जो सब्ज पहाड़ियों से घरी हुई थी, एक छोटा सा गांव था जो नहायत खूबसूरत था। इस गांव में अहमद नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था जो बहादुर, मेहरबान और ईमानदार था। हर रात अहमद अपनी दादी की कहानियां सुनता था, जो कदीम जादू, उड़ने वाले कालीनों, बोलती तलवारों और तकदीर बदल देने वाली ताकतों के बारे में होते। एक दिन अहमद जंगल के अंदर गहराई तक चला गया, जहां गांव का कोई भी शख्स जाने की हिम्मत नहीं करता था। उलझी हुई बैलों के दरमियान इसे एक पुराना पत्थरों का किनवा मिला, खामोश, टूटा हुआ और वक्त के राजों से भरा हुआ। अंदर झांक कर अहमद ने नीचे कुछ चमकता हुआ देखा, एक मुधम सुनहरी रोशनी। इसने एक ननुसी सुनहरी अंगूठी निकाली, जिस पर चांद और सितारा कंदा था। वो अंगूठी जिंदा सी लग रही थी। अचानक चांदी के धोई का एक घूमता हुआ बादल जाहिर हुआ, और इसमें से ज़ूरफ़ान, अंगूठी का मुहाफिज भूत, नुमुदार हुआ। ज़ूरफ़ान ने झक कर कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, जवान साथी। मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी करने दूंगा, लेकिन दानिशमंदी से इंतखाब करो। अहमद की पहली ख्वाहिश ये थी कि इसका गांव खुशहाल और खूबसूरत हो, और फौरन इसका गांव मौसीकी, हंसी और सुनहरी रोशनी से भर गया। एक दिन अहमद ने जमीन पर एक छोटा सा परिंदा जख्मी और कांपता हुआ पाया। इसका दिल गम से भर गया। इसने कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश इस परिंदे का सेहतयाब होना है। और रोशनी की चमक के साथ परिंदा दोबारा अलिफाने लगा। परिंदा अहमद के सर के ऊपर चक्कर लगा रहा और शुक्राने का गाना गाते हुए नीले आसमान में गायब हो गया। लेकिन जल्द ही लालच गांव में सर उठाने लगा। लोगों ने अहमद से कहा कि वो अंगूठी का इस्तेमाल दौलत, सोना और ताकत के लिए करे। परेशान और दिल शिकस्ता अहमद सितारों के नीचे सोच रहा था कि इसकी आखिरी ख्वाहिश किया होनी चाहिए। आखिरकार इसने सरगोशी की। मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि मेरी कौम के दिल दोबारा मेहरबान और ईमानदार हो जाए। अंगूठी पहले से भी ज्यादा रोशन हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में घुल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। और जब सुबह हुई तो गांव एक बार फिर खुशी से भर गया। अहमद मुस्कुराया क्योंकि इसने सबसे बड़ी सच्चाई सीख ली थी। असल जादू एक मेहरबान दिल के अंदर रहता है।